अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से दो अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और चैप्टर और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरे कृपाल सिंह जी, जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को, तो इनको बाईपास कर दिया सावन सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 6 महीना पाछा मर गया, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। इसने सावन कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने। और बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों के को देखकर आदमी तन्नू सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मनगढ़ंत चौपाई है, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे पृष्ठ 106 पे इनका सत्संग शुरू होता है। यहां से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, जहां वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा, महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर डिफाइन करने 4 रामों को। एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई। और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे, जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन, जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता ना और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं! अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है, और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी ना, शहर देखा ना, कार देखा ना, पेट्रोल ना, ड्राइवर की तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे, 200-300
किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ, अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपाटे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है। और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। और वो फिर लगे डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है न ज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की, डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहां सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है, सच्चा सौदा सिरसाड़ा की, और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों जो शिवदयाल जी के विचार हैं। तब आपका समझ में आओगी ये क्या कुएं का जल है। अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर आदमी कटका मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा कति खोल के हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड, और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी, और ये गिर रहे खड्डा में उल्टी कार ने। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना कि थे वो पड़ा पड़ा मौज हो रही है तो खड्डा में पड़ा हो कि थे। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मैटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क पहला भाग पहला, ये इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। ये सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो ये कहां से छपी है, सचखंड की सड़क। ये तो इन्होंने लिखा है और यहां से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। और मुद्रक यहां से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा। ये छापनाड़ी हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये है एक श्लोक उस शिवदयाल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह, अलखनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यह लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है। जबकि त्रिलोक है पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। यही वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न। फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि यह सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है। और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, वह यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवदयाल जी वाला कुएं का पानी सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे 2 शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सिरसा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह का। ये देखो दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार।
एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। हाँ, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता, सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर, दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है, इसके प्रिंटेक्स 1/7442, ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। ये क्या है कि क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना, विदेशों में प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का। हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर, जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यानी साकार होया भगवान। और ये कहते हैं हलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो हलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना कि हुआ बाई सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, आज इजहार माने प्रगट, साकार हुआ, तो उसने 2 रूप बना लिए, धारण किए। क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग, नाद। ओए होए एक तैनो का भगवान जब आकार में आया तो ये 2 रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये धुन बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग, नाद। इन 2 रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। यानी उसमें जाकर के हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये न होगा भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो और यो नाद राग सुनो कान बंद करके। ये डले ढुआ रहे थे अपना थूरी बना करके, इसे भगवान दिख जाएगा, ये इनका कहना था। और ये स्पष्ट कह रहे हो आप, कहते हैं परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। अरे सिर फिरो आकार रहित ने खाक देखोगे तुम? परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद है। ये बकवाद सारी। परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है, फिर भी शास्त्रों में बताया है, देखा कल इनकी शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य और चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। अरे सिर फिरो, जब रोमकूप है तो बता फिर निराकार क्यों कर रह गया वो तेरा गजब भैया। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की में लेगा ये भी, जब दिखेगी नहीं। ये तथ्य दर्शन सिंह, इसके कृपाल सिंह जी के चेले के वचन। अब आपको दिखाते हैं कृपाल सिंह जी के वचन। ये पुस्तक है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और लेखक कृपाल सिंह। यह दिखाते हैं आपको, ये यहाँ से छपा है, सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। ये इसके मुद्रक है। और ये है ये शिवदयाल जी परमधनी, ये आपको पहले भी दिखाए थे।
ये इनका नाम भी अंकित है। अच्छा, अब इसके 20 पृष्ठ पे ये कृपाल सिंह जी के वचन सुनाते हैं। 20 पृष्ठ पे क्या कहा? परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, इंसान ने आगे समाज बनाए और उनको अपने रंग में रंग दिया। अब बता, फिर निराकार क्यों करे परमात्मा? इनकी अकल देखो। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर निराकार कितना हो गया वो भगवान। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते हैं इन महापुरुषों की, शिवदयाल जी के चेलिया की, और आनंद आ जाएंगे आपको, देखना क्या बात कही। इसी पुस्तक के जीवन बाबा जयमल सिंह जी के हम पृष्ठ नंबर 102-3 पर ले चलते हैं आपको, देखना सृष्टि रचना। ये 103 यहाँ पर लिखा है, और जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी, और हम 102 पर यहां से पढ़ेंगे। सृष्टि रचना सुनियो, देखियो, हो आनंद आ जाएंगे आपने। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण, अनाम था। अच्छा, भगवान तो निराकार, निर्गुण, और उसका कोई नाम नहीं था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, देख डायलॉग सुनिए इनके, वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, और तेरा सिर था फिर वो। अब देखो, वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, और मौन भी नहीं, इत्यादि बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। वह परम सत्य, अगम, अगोचर, अनंत और वर्णनातीत था है। कहते हैं यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी जब वो आकार में आया, तो अलग, पहले तो भगवान ये कहे निराकार था, फिर आकार बना तो क्या होया? जब वो इस अभिव्यक्ति में आया यानी आकार में आया, तो अलख, अगम और सतनाम हो गया। सतनाम ये सतलोक, अगमलोक, अलख लोक बन गया। ये 3 डले बन गया फिर वो भगवान, 3 पत्थर ऊपर के 3 लोक बन गया जब आकार में आया। वैसे निराकार था। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया भगवान। अरे वाह, देखिए फिर पढ़े लो ना, समझ आ गई इनकी अंग्रेजी। यही सिर हकीकत, पहले तो कहते हैं वह परम सत्य। किताब ने पढ़ लिया, वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, और के रह गया फिर बोल रहे भी नहीं बोल रहे, आवाज हो रही। वह परम सत्य, अगम, अगोचर, अनंत और वर्णनातीत है। यही सिर हकीकत, जो सबकी सृजनहार, जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। और जब वह अनामी प्रभु, आपने पढ़ दिया ना, वो तो अनामी था। परमात्मा अपने निज रूप में निराकार, निर्गुण, अनाम था, निराकार था। ये कहते वो निराकार प्रभु को चेत अनामी कहो। जब वह अनामी यानी निराकार प्रभु अभिव्यक्ति में आया, आकार आया, तो वह अलख, अगम, सतनाम हुआ। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया। अलख लोक, अगम लोक, और ये सतनाम ने, सतलोक ने सतनाम कहे हैं, तो तेरे सामने है। आपसे फिर दवनी और ज्योत स्वरूप हो गया, यूं बन गया इसका आकार। फिर वो निर्बल चेतन धारा जो नीचे आई और माया तथा काल की धारा रची, और जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश से के नीचे असंग देश रचे गए। सो सारी रचना 3 मंडलों बाटी में बाटी गई, ब्रह्मांड, पिंड और अंड। हाय हाय, कारण, सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि। ब्रह्मांड कारण, चेतन में थोड़ा सा, माया का अंश। देख इनकी अकल देखो।
ये क्या कहते हैं कि जब तीन चेतन मंडल में बट गए, नीचा आके तीन लोक बन गए, वो कौन कौन से? ब्रह्मांड, अंड और पिंड। इनकी अकल देखो। अब इस एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को ही अंड कहते हैं और पिंड शरीर को कहते हैं। ब्रह्मांड, पिंड और अंड ये एक ही डेफिनेशन है एक ही वस्तु की, और ये इसने तीन मंडल बताए। बुद्धिहीन अपनात्माओं, ये जो शरीर है इसको पिंड कहते हैं संत लैंग्वेज में, और एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा है, अंडाकार एलिपिकल शेप है इसकी। इस ब्रह्मांड कहो चाहे इसे अंड कहो, ये तो ब्रह्मांड और अंड इसकी डेफिनेशन है। इसका पे इसका कोड वर्ड है अंड, ब्रह्मांड इसका ओरिजिनल नाम है। तो जैसे हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं और इसमें कमल बने हुए हैं, इनको चैनल समझो, ये एक टीवी समझो, और इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां भी जो कुछ हो रहा है, हम इस पिंड रूपी इस टेलीविजन में इसको देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप बना के इसके अंदर सभी वही व्यवस्था है। ये जितनी नाड़ियां हैं, इतने नदी नाले हैं, ये सारा विवरण कर रखा है महापुरुषों ने। तो इसको पिंड कहो, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, अंड अंडाकार का ये ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, इसी को सूक्ष्म करके फिर पिंड कहते हैं। इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसमें जो कुछ भी धुन सुनते हैं ये काल की धुन है, और ये पांचों नाम काल के, इन कहते हैं मंडला के हैं। कौन से मंडला के? फिर न्यारी। तो इस प्रकार ये इनकी अकल देख लो। कहते हैं यू अंड और पिंड और ब्रह्मांड, कहते तीन मंडल बन गए। इस एक ही मंडल को ये तीन बताओ, तीन लोक बन गए। ये तीन लोग क्या है पता नहीं, तीन लोग बता दिए, यही अंड पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म कारण और स्थूल। तो यूं उलझ पुलझ कर रखे अपने आत्माओं। इनकी जो सृष्टि रचना है या तो ऐसी है, क्या व्याख्या की है इन्होंने कि परमात्मा पहले निराकार था और फिर वो जब आकार में आया तो तीन निर्मल चेतन मंडल बन गए, आगम लोक, अलख लोक, सतनाम ने, सतलोक ने सतनाम कहे हैं, और ध्वनि बन गया और प्रकाश बन गया। या तो ऐसी सृष्टि रचना है। एक बच्चा नालायक सा था और अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए किसी नौकरी जॉब के लिए, साक्षात्कारकर्ता ने, अधिकारी ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या तूने महाभारत पढ़ा है बच्चा? अगजी अंगलियां पर गोड रखा है, सारा रट रखा है कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। वो लगा बताने, बोला एक सी भीम, एक ओदा बड़ा बिरा, एक तो छोटा सी, एक और सी देखता नाम में भूल गया। बताया कौन से का? एक भीम ने छोड़ गए। इसने क्या बताया इंटरव्यू देने वाले ने कि एक तो भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक उससे छोटा था, एक और उससे एक और छोटा सी, और एक का नाम मैं भूल गया। तो ये सृष्टि रचना इनकी श्री शिवदयाल जी के चेलिया की, राधा स्वामी के चेलिया की। अपने आत्माओं, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता, डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं कि नहीं, या ये कोई टैबलेट भी है या नहीं, वैसे कोई पाउडर बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर, ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे। ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी आत्माएं थी, वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है। कोई कहीं जाती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, कोई पत्थरों पर, कितन की, तो ये जरूर परमात्मा की खोज में लगी है। परमेश्वर कहते हैं कि पर्वत में फिरा, हमें बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, पर्वत में फिरा कारण अपने राम,
राम जैसे संत मिले वो सारे सब काम। तो राम जैसा संत मिले। अपने आत्माओं ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब थोड़ा सा शिवदयाल जी को और रेग मार लगा दें। ये 5 नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना। और अपनी बुक की शिष्या में यो फिर शंका समाधान करने लगा। उसमें आके दिखाते ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। ये यहाँ से प्रकाशित। ये कहाँ से छपा है ये और दिखाते। ये है वो शिवदयाल जी परम धनी। और करो दर्शन इसके। परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी हैं ये लिखा गुरन। ये कहाँ से छपा है? राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंट्री राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये देखिएगा इसके जीवन चरित्र प्रश्न नंबर 27 पे ये क्या बताते हैं। चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्व शक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है और परम संत वहां से आते हैं, वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। उनमें और अनामी पुरुष में जरा भर भी फर्क नहीं होता। अब इसको ये अनामी पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा करें यहाँ पर। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। लिपापोती कर रहे हैं इसके। इसी वजह से अब देखो स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपापोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे। और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में, वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन और 3 लोग के वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। कबीर साहब कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना ये सुखदेव और करता हर की सेव माने पूजा। और कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए तब की नी हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ में तब मिल सके सुखदेव, जा सके सुखदेव। अब ये कहते हैं परम धनी था यू, इसने डबो दिया सारा देश। और परम धनी परमात्मा कबीर देव जी थे, उन्होंने स्वयं गुरु धारण किया सिर्फ स्वामी रामानंद जी को केवल मर्यादा बनाए रखने के लिए कि आने वाले में समय में ये काल के दूतनियों का करेंगे। परम धनी ने गुरु की जरूरत को ना, और कबीर साहब ने के गुरु बनाया था। इनकी जुबान बंद करने के लिए परमात्मा ने पहले ही इनके दाव पेच काट रखे हैं। हालांकि कबीर परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने भी हमें ये दिखाने के लिए कि यहां से तुम पार गुरु बिन हो ही नहीं सकते, और गुरु भी पूरा हो, केवल नकली से नहीं। अब ये इन्होंने गुरु बनाया नहीं शिवदयाल जी ने, और 500 नाम काल के जाप करे। दिखाता हूं आपको। आपने इनके जीवन चरित्र में पढ़ा कि स्वामी जी महाराज के जो माता पिता थे शिवदयाल जी के, वो हाथरस वाले तुलसी साहब जी संत के चेले थे और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता, और ये उनकी वाणी यो भी सुना करता शिवदयाल जी। अब वो इसी के सुने सुनाए इसने 5 नाम निकाल लिए, जबकि ये हाथरस वाले तुलसी साहब कहते हैं ये तो 500 नाम काल के हैं। इसने अपनी प्रभुता बनाने के लिए और अलग से इसने अपना
यूं दिखाने के लिए मैं परम धनी हूं, इसने अपनी तरफ से न्यारा सांग जोड़ दिया, अलग से मंत्र शुरू कर दिए, पांचों काल के जो ले लिए। अब देखिए घट रामायण तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा रची गई प्रथम भाग। यहां से छपी है बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। ये है घट रामायण पहला भाग, तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्ध सा से 2 भागों में पूरा छापा गया है। अब इसके आप चलिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। अब पिंड भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये पांचों नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। कहती है पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय जो 5 बखानी। जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब इसमें छठा नाम और बताया, वो गुप्त कर रखा है। अब 5 नाम ये काल के, आगे बताते हैं। जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम है सार नाम, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। कहा कि इस 2 अक्षर का नाम सतनाम, ये अलग से जाप करना है, इसे जीव का उद्धार होगा। और सतनाम जो है ये काल ने, ये आदि नाम जो है ये काल ने कंडेम करेगा। ये परमात्मा सतपुरुष का नाम मंत्र है। इसमें सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्। तत् सांकेती का दास बताएगा। तो इसे सिद्ध हो गया ये 5 नाम काल के जाप किया करते थे। कौन? श्री शिवदयाल जी उर्फ राधास स्वामी। फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से, साधना से, ये देखना। अब आपको हम फिर वहीं ले आते हैं इस जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज पर। देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, ये वो जीवन चरित्र है। लेखक वही है जो अभी आपको दिखाया था, और ये आगरा से छपा है ये, और ये यहां से मुद्रित हुआ है राधा स्वामी चैम्बर अर्पणी प्रिंटर से। और अब आपने पढ़ लिया, इनका कोई गुरु नहीं था। अब हम आते हैं इस शिवदयाल जी की दुर्गति देखें फिर परमदनी की। 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, यहां देखना 51 नंबर प्रवचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी के कुछ वर्षे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे। ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, आंख और अंगारा सी आंख हो जाती, आंखों पर आंसू पड़ने लग जाते। उसमें पहले भी भूत बैठे थे, और वो वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की। तो वो आत्मा को रुआती हैं कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो न्यू रोए थे उस बुक्की में, पहले भी भूत थे, और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वाह रे परम धनी, या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की।
कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार।